हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार क्रिएटिव क्लासेस पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको टीएटी और महा टीएटी और टेट के वीडियो मिलते रहेंगे। कभी आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, इससे पहले हमने सीटीपी के कुछ टॉपिक को कंप्लीट किया था, सीईटी के, जिसके अंदर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो टॉपिक से हम वो टॉपिक को कवर करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हमने 4 टॉपिक आपको कंप्लीट कराए थे। इस वीडियो में हम सीटीपी का नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों अधिगम यानी कि लर्निंग। अधिगम यानी कि लर्निंग। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेसर है दोस्तों, जिसके ज़रिए से बच्चा या स्टूडेंट या बालक बहुत कुछ सीखता है। लर्निंग के ज़रिए हर व्यक्ति, इंसान जो होता है दोस्तों, वो लर्निंग, हर इंसान की, हर व्यक्ति की लर्निंग होती रहती है। वो बालक की भी लर्निंग हर टाइम होती रहती है। तो इसके ताल्लुक से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट दिए गए, तो हम उसको थोड़ा देख लेते हैं। क्योंकि लर्निंग से भी ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों सीईटी के अंदर। सीटीपी का जो पेपर होता है उसके अंदर लर्निंग से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। अधिगम यानी कि लर्निंग। अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि दोस्तों, लर्निंग जो है दोस्तों, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। यही सीखना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करना अधिगम कहलाता है। दोस्तों, लर्निंग जो है, बच्चे की जो लर्निंग शुरू हो जाती है दोस्तों, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक हर व्यक्ति की लर्निंग होती रहती है। और लर्निंग किस तरह होती है दोस्तों? परिस्थिति, जो इंसानों के ऊपर परिस्थितियाँ आती है, अलग अलग व्यक्ति के ऊपर, बच्चों के ऊपर, या हालात जो आते हैं दोस्तों, उससे बहुत कुछ सीखता है। और परिस्थितियों के अनुसार ही अपने आप को ढालना, जैसा व्यवहार में जो परिवर्तन करता है दोस्तों, वही लर्निंग कहलाता है। तो दोस्तों, हम लर्निंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, सीखना एक अनुकूल एडेप्शन की प्रक्रिया है। दोस्तों, अनुकूलन यानी माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल लेना अनुकूलन कहलाता है, यानी कि एडेप्शन कहलाता है। यानी कि सीखना जो होता है दोस्तों, वो इन्वायरमेंट से बहुत कुछ सीखता है बालक। इसी की तरह दोस्तों, सीखना सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रक्रिया है। इसी के साथ देखेंगे दोस्तों हम तीसरा पॉइंट, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। जैसा कि दोस्तों, सीखने के साथ ही हमारे जो है व्यवहार में परिवर्तन आता है। जैसे जैसा हम सीखते जाएंगे, या बालक, कोई बच्चा हो या हम हो, जैसे जैसा हम सीखते जाएंगे उसी साथ हमारा व्यवहार में परिवर्तन आते जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, स्कूल में अधिगम से प्रवेश से देखिए, स्कूल में अधिगम में प्रवेश से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। दोस्तों, स्कूल के अंदर एक तो ग्रुप स्टडी पर, जैसा कि ग्रुप डिस्कशन पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। कौशल, जो बच्चे के स्किल्स होते हैं, जो भी अपन स्कूल डेवलप करना चाहते हैं, तो वो स्किल के ऊपर ज़्यादा फोकस देना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा उसके स्किल को डेवलप करने के ऊपर एक हमारा फोकस होना चाहिए स्कूल का। जो भी स्कूल में बच्चा एडमिशन लेता है, तो उस स्कूल वालों का काम ये है कि उसको एक ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहपाठी जो होते हैं उनके साथ उनके साथ रहकर, उनके साथ ज़्यादा ग्रुप डिस्कशन कर सीखने का मौका दे। इसी के साथ उनके कौशल का विकास करे, इनके ऊपर ज़्यादा बल देना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, हम थोड़ा आगे देख लेंगे। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है, यानी कि मेंटल प्रोसेस है। जैसा कि सीखना जो है दोस्तों, ये एक मानसिक प्रक्रिया है। हर कोई बच्चा जो होता है दोस्तों, बालक जो होता है, वो अपने बुद्धि के ज़रिए से बहुत कुछ सीखता है। तो इसलिए कहा जाता है कि सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। और इसी के साथ दोस्तों, सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग, यानी कि दोस्तों, सार्थक अधिगम यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित इंकरेज करना। जैसा कि दोस्तों, कोई विद्यार्थी स्कूल में जब एडमिशन लेता है, तो शिक्षक का काम ये है कि विद्यार्थी को मीनिंगफुल लर्निंग के लिए एक ही टॉपिक के ऊपर अलग अलग तरीक़ों से उससे क्वेश्चन पूछना, उसको प्रोत्साहित करना। तो जब जाकर उसके अंदर लर्निंग का एक मादा पैदा होगा, उसके अंदर एक लर्निंग करने का एक जज्बा पैदा होगा। किस तरह से पैदा होगा? जब तक कि उसको खुद जैसा कि मीनिंगफुल लर्निंग करने का मौका ना दिया जाए, या उसको प्रोत्साहित ना किया जाए, तब तक के वो लर्निंग के अंदर इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। जब हम उसको प्रोत्साहित करेंगे, तो वो हो सकता है आगे चल के बालक वो लर्निंग के लिए प्रोत्साहित हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखेगा, उसके स्किल में डेवलपमेंट होता चला जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ थोड़ा हम देखते हैं लर्निंग के ताल्लुक से। अधिगम
अधिक सार्थक और प्रतिभाशाली होता है। अधिगम जो होता है दोस्तों, सीखना जो लर्निंग जो होती है दोस्तों, एकदम प्रतिभाशाली होती है और सार्थक होती है। मुख्य निर्देश सेल्फ डायरेक्टेड होती है, जैसा हम उसको लर्निंग को जिस दिशा में हम डालेंगे या जिस दिशा में हम लेकर जाना चाहेंगे, उस बालक की दिशा जो भी लर्निंग हम कराना चाहेंगे उससे, तो वो हम करा सकते हैं। इसी की तरह दोस्तों, आरंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग दृष्टिकोण बेहतर है। यानी कि दोस्तों, आरंभिक जो कक्षाएं होती है, जैसे कि 1 से लेकर 8 क्लास तक जो क्लासेस होती है बच्चे का, जब बच्चा नाबालिग होता है, तो वो आरंभिक कक्षाओं में जब बालक होता है दोस्तों, तो वो लर्निंग के लिए वो सब में अच्छा एक टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है। तो उस टाइम पे एक टीचर को, उसके माँ बाप को या उसके जो आस पड़ोस के लोगों को उसको लर्निंग बाय डूइंग का एक ये डालना चाहिए कि जैसा कि बच्चे को खुद करके सीखना, हम उसको इंकरेज करेंगे कि भाई वो खुद करके कुछ सीखे, तो उसको हमारे लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है दोस्तों। अधिगम जो है ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि समाज के ज़रिए से ही विद्यार्थी बहुत कुछ सीखता है। अधिगम के लिए अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अधिगम के लिए विद्यालय जो है उसकी सामाजिक भागीदारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक के विद्यालय और समाज एक ही सिक्के के दो पहलू है। समाज विद्यालय को समाज का साथ देना चाहिए और समाज को विद्यालय का, जब जाकर एक मीनिंगफुल लर्निंग का एक प्रोसीजर चलता रहेगा। इसी के साथ हम देखते हैं, एक मिनट रुक जाइए। इसी के साथ दोस्तों, प्रभावी अधिगम के लिए विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है। जैसा कि दोस्तों, एक मीनिंगफुल लर्निंग के लिए स्टूडेंट का एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि स्टूडेंट एक्टिव नहीं रहेगा, हम उसको मीनिंगफुल लर्निंग नहीं दे सकता कोई शिक्षक। तो इसलिए स्कूल के अंदर एक विद्यार्थियों का या विद्यार्थी का एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में विश्लेषण। इसी के साथ दोस्तों, जैसा कि विश्लेषण यानी कि एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रिया शामिल है दोस्तों। जैसा कि सार्थक अधिगम के अंदर, मीनिंगफुल लर्निंग के अंदर एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी विद्यार्थी को दोस्तों, जो भी बालक है दोस्तों, जब तक हम उसको एनालिसिस का, क्रिटिकल थिंकिंग का या प्रॉब्लम सॉल्विंग का मौका नहीं देंगे, तब तक के उसकी जो डेवलपमेंट होने वाला है दोस्तों, उसका मेंटली तौर पर वो नहीं हो पाएगा। जब हम उसको एनालिसिस करने का, क्रिटिकल थिंकिंग का और प्रॉब्लम सॉल्विंग का मौका देंगे, तो उसकी बौद्धिक जो क्षमता है वो बढ़ेगी और वो क्रिएटिव तौर पर सोचना चालू कर देगा। इस तरह से दोस्तों हमने इस वीडियो के अंदर लर्निंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इसके आगे का कुछ चैप्टर बाकी है दोस्तों, जो कि हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। कभी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।